वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीवतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणं कीर्तना हृदयन्तस्थो भद्राणि विद्नोति सुहृत् सताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जल्दी से एक बार, कल माता जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, तो क्या हमें याद है? हाँ, कौन बताएगा? जो अभी तक ना बोला हो वो उसको बोलना है। हाँ, कौन बताएगा? चैप्टर क्या था? भगवान कृष्ण का स्मरण, है ना? तो क्या क्या पढ़े थे कल हम? सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया सबसे पहले ही, है ना? सरप्राइज टेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमने नोट्स बनाने हैं, है ना? और नोट्स कोई ऐसे नहीं मोटे मोटे रजिस्टर वाले कि अरे एक क्लास में एक रजिस्टर भर जाए, नहीं, बिल्कुल, ताकि आपको याद रहे। जब आप 1 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा वो रजिस्टर खोलो या कॉपी खोलो, तो आपको क्विकली, आपको जब आपने फ्लिप किया पेजेस तो आपको याद आ गया, अच्छा उस क्लास में हमने ये चर्चा की थी, है ना? तो नोट्स नोट्स किस किस ने बनाए हैं? नहीं बनाए? जी आरएल प्रभु जी, आरएल गुप्ता प्रभु जी। जी, ये पृथ्वी पर जब अत्याचार हो रहे थे, ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप अवतार लें और पृथ्वी का यहाँ पर माने उद्धार करें। जी। तो हाँ, भगवान अपने फिर भगवान ने जन्म लिया देवकी और वसुदेव के घर कारागृह में। लेकिन वसुदेव जी भयभीत थे कि कहीं, क्योंकि उन्होंने वर्ष दिया था कि मैं सब जितने बच्चे होंगे आपको देता जाऊंगा। तो ये भयभीत थे कि ऐसा ना हो कि कंस इन्हें मरवा दे, इसलिए उन्होंने वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा माँ के यहाँ भेज दिया, उनको ले जाके खुद स्वयं ले आए। और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़े हुए तो अपने बाल्याबाल में बछड़ों को ले जाते थे और ग्वाल बालों के साथ वो खेलते थे। ऐसे ग्वाल बाल जो कि शायद बहुत तपस्या किए थे, कई का उनका पुण्य प्रताप था कि जो उनके साथ, उनको भगवान नहीं समझते, उनका मित्र समझते थे, उनके साथ खेलते थे। जो पेड़ पौधे थे वो भी बहुत कई तपस्या उनका था कि वो भी उनके साथ साथ वो भी रहते थे साथ साथ। तो ये सब बातें थी। और फिर भगवान ने फिर अपने बचपन में ही कितने लोगों को उसको पूतना को ये अघासुर कितने लोगों को मारा बचपन में। ऐसे कार्य किया जो कि वास्तव में बहुत, हाँ, ये कोई साधारण पुरुष के पास बस तभी लोग, जो लोग समझ सकते थे समझ रहे कि भगवान है, जो नहीं समझते थे वो समझते थे कि ये जो एक्सेप्शनल बालक है जी। कालिया को देख के उन्होंने फिर उसके बाद उसको यहाँ पर रमन्नका आइलैंड में, जो कि आजकल फिजी है, वहां पर ले जाके उसको कहा कि जाओ वहां रहो तुम, और सब फिर जल एकदम शुद्ध कर दिया, गायों को पिलाया, उन्होंने दिखाया कि जल शुद्ध हो गया है। इस तरह से उन्होंने तमाम कार्य किए हैं। यही था उसका स्मरण, इसी तरह से हम लोग करते हैं जी। बिल्कुल। 4 टाइप्स ऑफ सखास, 3 टाइप्स ऑफ फ्लूट्स जी। और हमने क्या देखा था? फियर, वृंदावन वासी, स्पिरिचुअल फियर, मटेरियल फियर। हाँ, तो ये नोट्स जो हैं इसीलिए बड़े जरूरी हैं
नहीं तो हमारी बुद्धि क्या है, कलयुग में, कलयुग का प्रभाव बहुत फास्ट, बहुत तेज है। तो हम क्या करेंगे, 3 दिन बाद सब गायब, ठीक है ना। तो हमने प्रयास करना है। और क्या चर्चा की थी हमने, तो उद्धव क्या हुआ था, ही वॉज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू एक्सेसिव रिमेम्बरेंस, है ना। अरे भगवान की याद इतनी ज्यादा आ रही है तो वो बोल ही नहीं पा रहे, आंसू आ रहे हैं आंखों में, है ना। तो हमने एक्सपीरियंस किए हैं ये जो भाव हैं, किसके लिए, अपने आसपास अपने परिजनों के लिए एक्सपीरियंस किया होगा। अरे मेरा बेटा बाहर जा रहा है, हाँ, या मेरे कोई और प्रियजन मेरे कहीं इधर उधर जा रहे हैं, तो हमने एक्सपीरियंस किया। पर ये जो एक्सपीरियंस है ये 1% भी नहीं है जो शुद्ध प्रेम में भगवान के प्रति ये भाव लेट से हम महसूस कर सकते हैं, है ना। हम उसको बस आंशिक मात्र समझ सकते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा होता है ना। पर हम जो शरीर में चेंजेस हो रहे थे उद्धव जी के, जो विदुर जी ने नोट किए, वो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारे शरीर में क्या चेंज होंगे, तो हम रो देंगे, बस आंसू आ जाएंगे थोड़े बहुत, बस, है ना, कमजोरी महसूस हो रही है तो यही समझ सकते हैं हम। और हमने कालिया के ऊपर चर्चा की, गोवर्धन लीला के ऊपर चर्चा की, है ना। और माता जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कल। बनाए मन बेसन और कैसे, और क्या चीज चर्चा की थी कि कृष्णा ने कैसे बड़े बड़े दानवों कैसे कैसे मार दिया, जैसे मैच स्टिक, छोटी सी ऐसे स्टिक की तरह, बच्चा खेल खेल में क्या करता है, मार देता है ना। और क्या चर्चा की थी हमने, बहुत सारी चर्चाएं थी, है ना। और सिंपली बाय एक्सपेंडिंग, भगवान अपनी आईब्रोज, भगवान को क्या ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है दानवों को मारने के लिए, है ना। जरा सी आईब्रो अपनी ऐसी ऊपर की और दानव, हाँ, डीमंस खत्म, है ना। तो हमें इन सब चीजों से क्या है समझना चाहिए कि भगवान की जो स्थिति है वो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अलग है ना। तो हम अब चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर 3 का शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं, है ना। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और फिर हम बारी बारी से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जी उर्मिल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगवा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलपूर्वक भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तात्पर्य पढ़ना, हाँ ठीक है माता जी, तात्पर्य मैं ब्रीफली बात करूंगा अभी, तो ठीक है। हम देखेंगे किसी स्पेसिफिक श्लोक में पढ़ना होगा तो। पर हमने यहाँ पे क्या समझा एक लाइन में कि अच्छा कृष्णा आए, बलराम जी आए, और उन्होंने क्या किया, कंस को बलपूर्वक भूमि पे घसीटते हुए मार डाला। तो ये एक लाइन दिखने में एक लाइन है, पर इसके अंदर बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कंस कौन था, कंस कोई 8 साल का बच्चा नहीं था। कंस एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत सारे डीमंस का राजा था। और यहाँ पे भगवान कैसे कर रहे हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में भी माता जी ने भी चर्चा की थी कि भगवान ने कैसे उसको मारा, किसी किसी औजार से नहीं, किसी अलग से कोई तरीके से नहीं, बल्कि भूमि पे घसीट के, है ना, भूमि पे घसीट के। तो बड़े सरलता से, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा भगवान को। तो इससे हमें एक चीज और पता लगती है कि भगवान सर्वशक्तिमान, है ना। हमें एक है कि वो भगवान ने मारा और भगवान खुद ही घायल हो गए, नहीं, भगवान क्या है, सर्वशक्तिमान है ना। और यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट कर रखी है मैंने, आप देख सकते हैं कि जब दोनों भाई ने कंस पर आक्रमण किया तो माता पिता ने क्या सोचा, अरे भाई अब तो, हाँ, माता पिता डर गए। उनको लगा कि अब तो कंस को मौका मिल गया, है ना। तो इतने टाइम से उनको छुपा रखा था बच्चों को, अब ये इनके सामने आ गए, अब कंस छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो माता पिता थे, है ना। तो माता पिता स्नेह के कारण वो क्या हो गए, मूर्छित हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने आश्वस्त कराने के लिए, है, कि कंस को मार दिया गया है, तो उनके क्या किया, मृत शरीर को धरती पर घसीटा, है ना। माता पिता को जनरली क्या लगता है, अरे ये तो मेरा बच्चा है, इसकी जितनी मर्जी कैपेबिलिटी हो, है ना। तो हमने भगवान की शक्ति का हमेशा नमन करना है,
ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं हम। भगवान ने अपने शिक्षक संदीपनी मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तो यहाँ पे क्या बात आई है कि अपने गुरु के जो पुत्र हैं वो कहाँ से ले आए? मृत मृत पुत्र को कहाँ से ले आए वापस? यमलोक से। यमलोक, यमलोक कहाँ है? हाँ, कौन बताएगा यमलोक कहाँ है? हाँ, 2 घंटे का ही तो रास्ता है दिल्ली से, ले आएंगे, क्या हो गया, है ना? आसान है लाना, क्या मुश्किल काम थोड़ा है। तो हमारी बुद्धि में क्या आएगा? अरे यमलोक से मरा हुआ पुत्र वापस ले आए। तो हमें क्या पता लगता है? भगवत गीता में एक श्लोक आता है, हम चलते हैं उसके ऊपर क्विकली, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो भगवान यहाँ पे श्लोक क्या आता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः हाँ त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो क्या मतलब है इसका? कि वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस, ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माय अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज, तो जन्म का कारण और जो मेरी दिव्य एक्टिविटीज हैं वो क्या होता है? upon leaving the body takes birth again in the material world but does not take birth again in this material world but attain my eternal abode। just ये जानने से, और जानने का मतलब ये है कि जानने के बाद मानना भी पड़ेगा ना। ऐसा है कि मैंने जान लिया पर मैं मानता नहीं, है ना? तो हमने क्या करना है? इस चीज को समझना है कि भगवान का जो जन्म है और कर्म है दोनों ही क्या है? वो दिव्य हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? हमारी बुद्धि के बाहर, जो हमारी इमेजिनेशन है उसके बाहर जो एक्टिविटीज हैं वो कर सकते हैं, है ना? इसीलिए उन्होंने क्या किया? गुरु दक्षिणा के रूप में, है ना? और भगवान को यहाँ पे एक और मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने क्या किया? एक बार सुनकर वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में परंपरागत हो गए। तो यहाँ कितने भक्त ऐसे हैं जो भक्तों की, ये क्या हो रहा है? ये अच्छा, ये साइड काम नहीं करना पीछे से कि मल्टीटास्किंग, भागवतम भी सुन रहे हैं और मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हाँ, तो अपनी स्क्रीन ऑन रखनी है सबने, है ना? तो मल्टीटास्किंग नहीं करना हमने। तो उससे क्या होता है? हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, हमारा माइंड जो है ना वो 10 चीजों में डाइवर्ट कर देगा हमें। तो हमें प्रयास करना है कि हमें वीडियो ऑन रखनी है ना? तो हम अब देखो मुद्दे से भटक गए हम, है ना? तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे कितने भक्त ऐसे हैं जिनको एक बार सुन के भगवत गीता याद हो गई। हाँ, कितने भक्त ऐसे हैं? अबे प्रभु जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ, या रीडिंग के लिए आपने हैंड रेज किया है? रीडिंग के लिए। हरे कृष्ण। हाँ, अच्छा ठीक है। तो कितने भक्त ऐसे हैं जिनको भगवत गीता एक बार पढ़ाई और याद हो गई, कंठस्थ हो गई? हाँ, अच्छा, एक श्लोक कंठस्थ हो गया, एक बार पढ़ा और कंठस्थ हो गया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समझना है हमने भगवान की असीम कैपेबिलिटीज विच इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब हमारी बुद्धि से बहुत परे है। तो भगवान ने सिर्फ ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए, क्योंकि भगवान क्या है? पुरुषोत्तम, है ना? तो वो क्या करते हैं? जो वो सिद्धांत फॉलो करते हैं वही उस सिद्धांत को हम लोग फॉलो करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना? तो हमें इसीलिए जीवन में क्या करना है? गुरु की शरण लेनी है। यहाँ पे भगवान बोलते कि नहीं, आई डोंट नीड एनी गुरु, पर उससे क्या होता? जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो क्या कहते? हमें भी नहीं चाहिए, भगवान ने भी गुरु नहीं बनाया, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी है। और गुरु की शरण ग्रहण करने का मतलब ये है कि गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। कई बार हम कहते हैं कि अच्छा हमने गुरु बना लिया, ठीक है, बट गुरु जी कहते हैं अच्छा जी ये छोड़ दो, या ये खाओ ये मत खाओ, ऐसे करो, ऐसे भगवान की सेवा करो। नहीं प्रभु जी मेरे से नहीं होता, नहीं नहीं ऐसे होता है ना? तो हमने क्या प्रयास करना है कि हमें अपना बेंचमार्क हाई रखना है कि हाँ, हो सकता है मेरे 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं आज भक्ति में, है ना?
तो हमें क्या करना है उसको, नहीं नहीं मैं प्रयास करूंगा या करूंगी कि नहीं, मुझे 100 में से 60 की जगह कैसे मैं 70 पे पहुंचूं, कैसे मैं 80 पे पहुंचूं, है ना। और ये आसान जर्नी नहीं है। पर अगर हम भक्तों के संग में, जैसे अभी हम यहाँ पे भक्तों के संग में हैं, तो क्या होगा, जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। घर पे बैठ के हम अकेले 3 कैंटो नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, भक्तों के संग में। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये सारी एक्टिविटीज जो हम समझ रहे हैं, है ना, ये जो एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं भगवान के बारे में, उससे हमें भगवान की जो महानता है वो पता लग रही है, हमारी बुद्धि शार्प हो रही है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा हाँ हमें गुरु को धारण करना है। और गुरु को धारण करने के अलावा किस तरीके से प्रमाणिक गुरु, क्या और क्या चीज लिखी है यहाँ पे, कि हमें गुरु को प्रसन्न करना है। किस तरीके से, कि गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा का मतलब सिर्फ दक्षिणा मतलब मूल्य नहीं होता, ये पैसा। दक्षिणा का मतलब ये भी हो सकता है कि हम गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु की इंस्ट्रक्शन अगर हम फॉलो कर रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि हाँ ऐसा करो ऐसा नहीं करो, है ना, तो हमें उसी तरीके से फिर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। जी कौन पढ़ना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे को यहाँ विजिबिलिटी नहीं होती है कि कौन, हाँ किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता जी। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए, जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। तात्पर्य पढ़ना। हम्म, हाँ तात्पर्य माता जी इसका थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, गलत तरीके से समझ लेते हैं, तो इसका तात्पर्य पढ़िए आप। राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे रंग तथा गुण दोनों से ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थी। क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति है, अतः रुक्मिणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने को छुड़ाने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दुल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से ऐसे उठा ले गए, जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागा था। इस घटना की स्पष्ट विवेचना अब 10वें स्कंद में की जाएगी। हरे हाँ तो कृष्ण। अगर हम तात्पर्य ना पढ़ें तो क्या होगा, हम बोलेंगे ओ देखो भगवान है ना ऐसे उठा के ले गए, ऐसे ही बोलेंगे ना हम। तो इसीलिए क्या है कि हमें डिटेल में जाना है। कई बार अभी आजकल, हालांकि मैं अवॉइड करना चाहूंगा उस टॉपिक पे बात करने से, पर चर्चा चल रही है बहुत सारी, कुछ वीडियोस एक्सचेंज हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जब तक हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे नहीं शास्त्र, तब तक हम क्या करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। 90% जनता क्या करती है, वो डिटेल में नहीं जाना चाहती। पर हमें क्या रहना है, समर्पित रहना है गुरु के प्रति, है ना। तो उससे क्या है, हम वैष्णव अपराध से बच जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डिटेल हमने पढ़ी, क्यों, क्योंकि जो वहां पे ट्रांसलेशन है उससे क्लियर नहीं हो रहा था। तो भगवान ने क्या किया, चंगुल से छुड़ाने के लिए किसने आमंत्रित किया, रुक्मणी जी ने आमंत्रित किया कृष्ण को। तो फिर भगवान ने क्या किया, उनको बचाया वहां से। तो ये हमें पता होना चाहिए फैक्ट्स, अदरवाइज क्या होगा, हम अभी आगे पढ़ेंगे नरकासुर का भी मैटर आएगा। हमें पता होना चाहिए भगवान की महानता के बारे में, अदरवाइज क्या होता है, अदरवाइज हम गड़बड़ काम हो जाता है हमारा, क्योंकि नॉलेज आधी है ना। आगे बढ़ते हैं हम, कौन पढ़ेंगे? हाँ आप हैंड रेज कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी कृष्ण प्रभु जी या माता जी। जी
कृष्णा माता जी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, जी। बिना नख वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली की स्पर्धा स्पर्धा। में राजकुमारी नागनी जीती को हाथ प्राप्त किया था क्या। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु अनेक प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शास्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन्हें सबको मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। तो भगवान को कोई स्वयं चोट नहीं आई और वहां पे बहुत बड़े बड़े सबको मार जो डाला। राजा थे, क्षत्रिय थे, सबको धराशायी कर दिया। आगे चलते हैं हम। जी माता जी आप ही पढ़िए माता जी। अपनी प्रिय पत्नी के प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिसे जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपने पत्नियों के उसका उकसाने पर, क्योंकि वो स्त्रीवश था, लड़ने के लिए दलबल सहित भगवान का पीछा किया। तात्पर्य, हाँ, भगवान का पीछा किया। तो यहाँ पे एक दो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। अब क्या हुआ कि इंद्र जी पीछा करने के लिए आ गए भगवान का, पर वो ये भूल गए कि जो इस संसार में, और इस संसार में मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड जो भी कुछ है वो किसकी प्रॉपर्टी है, भगवान की प्रॉपर्टी है। तो कृष्ण वो क्या सोचा उन्होंने, इंद्र ने क्या सोचा, अरे ये तो स्वर्ग की प्रॉपर्टी है, स्वर्ग किसकी प्रॉपर्टी है, वो ये भूल गए, है ना। तो हम भी क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं कई बार। मंदिर से कोई सेवा आ जाए, अरे अच्छा ये कुछ काम, ये कुछ कार्य है, ऐसे कुछ काम है, ओहो प्रभु जी हम तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अच्छा क्या हम कर सकते हैं, क्या किस तरीके से हम सर्विसेज दे सकते हैं भगवान को, क्या हम अपना शेड्यूल एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम अपना शेड्यूल एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या ओहो बड़ा एफर्ट लगेगा, बहुत थक गए थे पिछली बार, तो इस बार एक काम करते हैं, इस बार कुछ और तरीके से कार्य करते हैं। जन्माष्टमी बहुत सारे गेस्ट आएंगे, बाहर से भी आएंगे, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हम अपने घर पे रुकवा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं जो घर पे गेस्ट रुकेंगे। तो हमारे पास बहुत सारी सेवाएं हैं, पर हमें क्या होना होगा, एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब उत्सुक, है ना। तो सेवा के लिए उत्सुकता बड़ी जरूरी है। अगर हम उत्सुक नहीं होंगे, हम बैठे हैं कोने में, तो क्या होगा, स्टॉक लिमिटेड है, सेवा का स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। तो क्या होगा, मतलब सेवा करने वाले हैं 500, सेवा मिलनी है 100 लोगों को, तो किसको मिलेगी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें बढ़ चढ़ के उत्सुकता के साथ। हाँ, मैं बीच में किसी से बात कर रहा था एक बार टेंपल में, तो मैंने कहा कि उनको आप सेवा क्यों नहीं देते, वो इतने अच्छे भक्त हैं। तो मुझे बताया गया कि अच्छा भक्त तो अच्छे हैं, पर वो सेवा नहीं करना चाहते, है ना, कि भक्ति अच्छी करते हैं, पर वो कहता है कि नहीं मुझसे सेवा नहीं होती। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई ना, है ना। एक 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 जोक प्रभु जी ने सुनाया था पहले, तो कि अच्छा एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी हुई तो वाइफ ने बोला हस्बैंड को कि अच्छा आई लव यू। तो पति ने कहा अच्छा चलो, शुरू शुरू में अच्छा लगता है, फिर अब आई लव यू से तो पेट नहीं भरता, तो पति को अब ऑफिस जाना है, लंच दे दो, अच्छा नहीं नहीं आई लव यू, अच्छा पानी दे दो, अच्छा आई लव यू। तो हमारी हमारी इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, भागवतम बहुत डिटेल है, बहुत समुद्र है, समुद्र में क्यों आए थे वो भूल नहीं जाना, है ना। ज्ञान अर्जित करना है, पर किसके लिए अर्जित करना है, उसके बाद करना क्या था उस ज्ञान का। और ये नहीं कि अच्छा जब मेरे 12 घंटों खत्म होंगे तब मेरी आंखें खुलेंगी तब मैं शुरू करूंगा, नहीं, अभी से, आज से, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है अपनी तरफ से कि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करें भगवान की, और ये चीज हम भूले ना, है ना। और क्या है, और हाँ मैं एक मैसेज और इसमें से स्क्रीन पे दिखाता हूँ मैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि अब कोई तर्क दे कि अच्छा जैसे इंद्र
अपनी पत्नी की बातों में आ गए, वैसे ही क्या हुआ, भगवान जो है, जो अपनी पत्नी है, रानी है सत्यभामा, तो उनकी बातों में आ गए, और इसीलिए वो वहां से पेड़ लेके आने की बात कर रहे थे। पर हमें क्या समझना है कि भगवान क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, और अपनी सिर्फ इच्छा मात्र से वे क्या कर सकते हैं, सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। तो हम ये सोचें कि अच्छा वो एक सत्यभामा जी के कहने से उन्होंने ये कर दिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। और इसीलिए जब भी हमें डाउट हो, ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, अपनी भक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। जब भी हमें डाउट हो, हमें अपने काउंसलर से पूछना है कि हमारी बुद्धि में ये फिट नहीं बैठ रहा बात, तो आप प्लीज हमें समझाएं। ये आजकल क्या होता है कि जो चीज हमें समझ नहीं आ रही हमारी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हमें वो नहीं करना। उससे क्या होगा, उससे हमारा ही नुकसान है। अगर कोई बच्चा क्लास में, स्कूल में जाता है, स्कूल में गया, कोई मुश्किल सवाल आ गया, उसकी बुद्धि में नहीं जा रहा, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको स्कूल छोड़ देना चाहिए, मैडम से डिस्टेंस बना लेना चाहिए, या उसको और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए उस प्रॉब्लम को समझने के लिए? क्या करना चाहिए? यस नो में टाइप कर सकते हैं हम। जो जो भक्त वीडियो जिनकी बंद है वो भी यस नो में टाइप कर सकते हैं। हाँ, क्या करना चाहिए हमें? हाँ, स्कूल छोड़ देना चाहिए, या टीचर टीचर छोड़ देना चाहिए? हाँ, स्कूल बदल दो। हाँ, टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारे लिए ये आगे आगे, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारी जो चीजें हैं, पहले हमें जो पढ़ाया गया पढ़ लिया हमने, अब क्या है, हम अपन सवाल जवाब करेंगे। अब डीप क्वेश्चनिंग आएगी। जब डीप क्वेश्चनिंग आएगी तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग हमारी जरूरी नहीं है हर मैटर के लिए उस लेवल पे पहुंचे हुए हो। पर हमें क्या करना है, अच्छा मैडम ने 100 बातें ठीक बताई हैं, तो 101 जो बात है वो भी उन्होंने ठीक ही बताई होगी, है ना? ट्रस्ट एलिमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी भक्ति के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए अपने ट्रस्ट एलिमेंट को आगे बढ़ाना है ना? सुनी सुनाई बातों पे नहीं। हाँ, तो यहाँ पे भगवान क्यों उन्होंने मानी बात सत्यभामा जी की, क्योंकि वे अपने, क्योंकि वो भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे, है ना? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान क्या आ गए, भगवान भी तो मोह में आ गए, नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? जी, अभय प्रभु जी। धरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की, इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़िए इसका। अन्य पुराणों में ये कहा गया है कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह ये एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया। नास्तिक को असुर कहा जाता है, और ये एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई की कसौटी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता, तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। जी, तो हमने क्या, मतलब पहले की शुरू की क्लासेस में, हालांकि मेरे को पता नहीं है कि कितना याद होगा, शुरू में क्लासेस में हमने क्या चर्चा की थी, ABCD, है ना? हमने लाइफ लॉन्ग याद रखनी है ना? तो ए से क्या था, एसोसिएशन, भक्तों का संग। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक व्यक्ति क्या बन गया, असुर बन गया। असुर मतलब जो भगवान के लॉज को नहीं मानता, वो असुर है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो असुर बन गया, और उसके माता पिता अच्छे हैं, पर वो क्या बन गया, असुर बन गया। अब क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई, और ये हमारे लिए प्रैक्टिकली कैसे हम इसको समझ सकते हैं?
कई बार हमें लगता है कि अच्छा बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, अभी भक्ति कोई बात नहीं, अभी लीनियंट रहो, है ना। तो हमें क्या प्रयास करना है, जैसे कि आज की डेट में स्कूल में एडमिशन किस एज में होता है, कौन बताएगा? किसने अभी रीसेंट एडमिशन कराया बच्चों का, कौन बताएगा? 2.5 3+, 3+? 3+, हाँ, नहीं माता जी, 3+ तो पुराना हो गया, और 3 बताइए। क्लास, और दो हाँ, साल से, हाँ 2 साल से, हाँ, 2 साल से बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो जाता है आजकल। और वहाँ पे माता पिता अवेलेबल नहीं है संगति के लिए। अ, आज के जमाने में महंगाई को देखते हुए कई माता पिता ये कॉल ले रहे हैं कि हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग रहे, है ना। पर हमें ये साथ में देखना है कि किस तरीके से हमारी भक्ति प्रभावित ना हो। ऐसा अगेन ये बहुत जरूरी है समझना कि ये ऐसा नहीं है कि माताएं काम ना करें बाहर जाके, ठीक है, पर हमें ये नहीं सोचना कि अच्छा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जीवन का, है हमने भगवत गीता खत्म कर ली है, और भगवत गीता खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता हो गई है बस बुक बुक उठा के रख दो अब, है ना। हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है? कृष्णा क्या बताता है? आई एम द गोल। और आई एम द गोल, वो गोल कब अचीव होगा? जब हम भगवान की बात सुनेंगे। तो भगवान क्या बताते हैं कि हमें क्या करना है बचपन से ही, 5 साल की आयु, अब 5 साल तो पुराने वाले थे, अब आज की डेट में तो जब 2 साल में स्कूल जा रहे हैं, तब हमें 2 साल से ही जब मोबाइल देने की बजाय उन्हें भगवत गीता पढ़ानी है ना, वैल्यू एजुकेशन। अब कहे अरे भगवत गीता अभी से भक्त बना दोगे क्या? हाँ, क्योंकि संस्कार कब से आते हैं? जब बच्चा 16 साल का हो जाता है? नहीं, जब बच्चा क्या है, ABCD पढ़ रहा है, जब बच्चा मम्मी पापा बोलना सीख रहा है, तभी कृष्णा बोलना सीख जाए, है ना, तभी से पता हो उसको कि हाँ अच्छा ये हमारा सनातन धर्म है, इस तरीके से हमें काम करना है आगे, ये हमारा जीने की शैली है, ना कि हमें बहुत लेट। और कई बार हम ये देखते हैं कि अच्छा हमने पढ़ लिए, बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, पर उसको प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं अपना पा रहे। तो हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमने क्या पढ़ रहे हैं। नरकासुर क्या बन गया? असुर बन गया। क्यों? एसोसिएशन। तो हमने थंब रूल फॉलो करने हैं, हमें उन लोगों की एसोसिएशन लेने का प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा जो कृष्णा कॉन्शियस हैं, क्योंकि अगर हम उन लोगों का संग लेंगे जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो हमारी कॉन्शियसनेस में क्या होगा? रबिंग इफेक्ट। मतलब अरे उन्होंने, है ना, 4 बेडरूम का घर ले लिया, अरे उन्होंने गाड़ी ये ले ली, अरे उन्होंने, वो कनाडा जा रहे हैं, उन्होंने डॉलर में कमाएंगे अब, तो हमारी क्या है? वो रबिंग इफेक्ट आ गए। अगर यहाँ पे हम बात करें, हो उन्होंने 101 गीता इस बार, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मुझे है ना 251 डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये हमारा एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हम भक्ति कैसे आगे बढ़ाएं अपनी। हेल्दी कंपटीशन, है ना, जेलेसी वाला कंपटीशन नहीं। तो हमें प्रयास करना है कि हमें कुसंगति से खुद को भी बचा के रखना है और अपने पूरे परिवार को। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत मिसकोटेड है। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे इसको? अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां दुखियारों के मित्र भगवान को देखने को चौकन्नी हो गई। उन्होंने अतीव उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी रानियां थी यहाँ पे, राजकुमारियां थी यहाँ पे? और 16,000 शायद हाँ, प्रभु जी। करीब करीब 16,000 रानियां थी यहाँ पे, जो राजकुमारियां थी। हाँ, तो यहाँ पे हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, बाहर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, अरे तुम्हारे तो भगवान की 16,108 रानियां हैं, पर वो रानियां क्यों हैं, है ना, वो कोई नहीं समझ पाता। तो हम इसको जरा डिटेल में पढ़ते हैं, हम इसको तात्पर्य को। माता जी पढ़िए, इसको कंटिन्यू करिए। नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था।
किंतु जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबों के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनके पिता के संरक्षण से अपहरण किया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए राजी ना होता। वैदिक समाज की रीत जी 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 माता जी, बस सो कोई भी व्यक्ति राजी नहीं होता वहां पे, है ना, क्योंकि हम 5000 से ज्यादा वर्षों की पहले की बात कर रहे हैं। और आज भी अगर नॉन मेट्रोज में चले जाएं तो अगर कोई इस तरीके की स्थिति होती है तो लोग उसको हर समय एक अलग दृष्टि से देखते हैं। तो हमें क्या समझने का प्रयास करना है कि भगवान ने कार्य किया, अच्छा कार्य किया, इस तरीके का कार्य किया। भगवान ने क्या किया उस कार्य के बाद? उन्हीं को शरण दी अपनी, है ना। तो भगवान किसी को शरण दे रहे हैं और हम जो जिनको समझ लीजिए अभी बुद्धि नहीं है या ज्ञान नहीं है, वो क्या इसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि अच्छा वो भगवान ने तो देखो भगवान ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए ना हमें उन पे दया आनी चाहिए। कोई लोग कोई मिस कोट करें, हमें कई बार क्या आता है, गुस्सा आता है, वो ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, दया आनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, साथ साथ भगवान से प्रे करनी चाहिए कि ये भगवान इन्हें अपनी शरण में लो, इनको अपनी सेवा में लगा, क्योंकि ये भाव बड़ा जरूरी है। गुस्सा हमें कब करना है वो शास्त्रों के हिसाब से बात करेंगे, उस पर वो बाद में बात करेंगे। पर अभी क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि हमें जब भी कोई इस तरीके की विपरीत परिस्थिति आती है तो हमें गुस्से के बजाय क्या करना, दया का भाव, है ना, कि अरे इनको पता ही नहीं है, इग्नोरेंस में है ना, इनको इग्नोरेंस में है तो फिर क्या इनसे क्या करें, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा भगवान से प्रेयर्स करें हम, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जिनको कोई ज्ञान नहीं है इन चीजों के बारे में। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, आ जाते हैं हम। कौन पढ़ेंगे जी? श्रद्धा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थी और श्री भगवान ने एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल माता जी ने भी बताया था ये वाली बात कि जब ब्रह्मा जी ने क्या किया, ग्वाल बालों को उठा लिया कि अच्छा जरा देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार कर लिया। वो अलग अलग ग्वाल बाले बन गए, है ना, 1 साल तक वैसे ही फॉर्म में रहे, है ना। तो हमने समझना है कि भगवान अपने विस्तार, और ऐसे विस्तार ऐसे कहने की बात नहीं है, ऐसे शास्त्रों में अलग अलग जगह वर्णित है। ब्रह्म संहिता में जैसे आता है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, हाँ अनंत रूपम। तो मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान है, हाँ। और ये प्रेयर्स कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वे अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न हैं, वे अच्युत आदि तथा असीम है एवं नित्य स्वरूप वाले हैं, है ना। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं किंतु वे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं भगवान के बारे में, और इसका पर्पज ये है कि हम भगवान के रूप को, भगवान की क्वालिटीज को, गुण को, नाम को समझ पाए, है ना। और कई चीजें हमारी बुद्धि से परे भी हो सकती हैं, इसको भी समझ पाए। जी आगे बढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु जी पढ़िए। अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न की। जी आगे पढ़ेंगे प्रभु जी, इसी कंटिन्यू करते हैं जी। काल यवन मगध के राजा तथा साल के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तो भगवान, क्योंकि भगवान है, और कई बार वो क्या करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे क्या किया उन्होंने, वो रणभूमि छोड़ के भाग गए।
तो उनका नाम पड़ गया रणछोड़, है ना। आप और मैं रणभूमि छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नाम क्या पड़ेगा, डरपोक, है ना, और हम पूजे नहीं जाएंगे। तो भगवान क्या है, भगवान जो भी कार्य करते हैं वो दिव्य है ना, ये हमेशा याद रखनी है हमें बात। तो फिर क्या हुआ, भगवान को पता है कि कौन सा कार्य किससे कराना है ना। तो भीम को सेवा दे दी कि अच्छा नहीं, मैं नहीं करूंगा ये कार्य आप करेंगे, है ना। फिर क्या हुआ, फिर किसी जैसे अर्जुन है, भगवान ने क्या किया, अर्जुन को बना दिया कि अच्छा जी अर्जुन आप युद्ध लड़िए। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कथा मुझे याद आ रही है। बार्बरीक के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ रेज कर सकते हैं, बस उससे पता लग जाएगा। वीडियो क्या पे हाथ पूछा रेज प्रभु कर, जी? हाँ प्रभु बार्बरीक जी के एक बारे बार में। क्वेश्चन एक बार और बताइए। हाँ क्वेश्चन यही है, बार्बरीक के बारे में कौन कौन जानता है। बारबेरिक। हाँ जी, है ना। तो बार्बरीक से जब युद्ध खत्म हुआ महाभारत का, तो क्या बोला बार्बरीक से जब डिस्कशन हो, तो सौरभ प्रभु जी आप बोल सकते हैं, है ना, एक एक व्यक्ति से पता कर लेते हैं। जी प्रभु जी। मैं, हाँ जी जी हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ज्यादा नहीं, हाँ जितना पता है प्रभु जी, कोई बात नहीं। नहीं बहुत मुझे प्रभु जी वैसे पता नहीं है, बहुत मतलब अच्छा, मैं पढ़ा हुआ कोई तो और मुझे अभी बताना सारे चाहेंगे, कोई बात नहीं, कोई और बताना चाहेंगे बार्बरीक ने क्या कहा युद्ध खत्म होने के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। युद्ध खत्म होने के बाद पूछा गया था कि डिसाइड करना है कि मैन ऑफ द मैच कौन है और हाँ मैन ऑफ द सीरीज कौन है। तो उन्होंने कहा कि सबने कहा अर्जुन है। तो उन्होंने कहा नहीं, अर्जुन नहीं है, कृष्ण है, क्योंकि मैं यहाँ दूर से बैठा बैठा सब देख रहा था कि वैसे तो सब धनुष अपने अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन वहां पे सिर्फ एक ही शस्त्र था जो सबको मार रहा था, और वो था सुदर्शन चक्र। तो भगवान ही है सब कुछ इस युद्ध हाँ। के करता था। तो क्या है, ये अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम भगवान क्या कर रहे हैं, क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं, है ना। अर्जुन को सारा क्रेडिट दे दिया, भीम को क्रेडिट, अरे 100 कौरव मार दिए जी इन्होंने, है ना, सारा क्रेडिट इधर उधर बंटवा दिया, है ना। पर हम महाभारत जब देखते भी हैं और पढ़ते भी हैं महाभारत के बारे में, तो क्या पता लगता है कि सारी चीजें प्लान्ड थी पहले से ही। किस चीज के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, है ना। और भगवान कैसे अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हमें क्या करना है भक्ति में। ओह मैंने इतने इतने सेवा कर दी, हमें क्रेडिट नहीं लेना, है ना। भगवान से सीखना है हमने कि हमने क्या करना है, जो क्रेडिट आता है, क्रेडिट गोज टू गुरु एंड गौरांगा, है ना, ऑल डेबिट कम्स टू अस। जो अकाउंटिंग वाले हैं वो समझ जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी विपरीत कोई परिस्थितियां आ रही हैं हमारे जीवन में, उसका श्रेय हमें जाता है कि हमारे कर्म ऐसे हैं। और जो भी कोई कृपा मिलती है उसका श्रेय किसको जाता है, गुरु को और गौरांगा भगवान को, है ना। तो हमें ध्यान रखना है इन बातों का कि भगवान क्या करते हैं, भगवान क्रेडिट क्या करते हैं, भक्तों को दे देते हैं, है ना। कि भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। जैसे कि राम जी ने क्या किया, वानरों से सेवा ली, है ना। जरूरत है उन्हें, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, पर क्या है, क्योंकि भक्तों के साथ अत्यंत सुखद संबंध है, तो क्या करना है। अच्छा कोई बेटा बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, तो वो क्या करेगा, नहीं पापा पापा मैं आपके लिए ना कुछ लेके आना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे कि अच्छा नहीं रहने दे बेटा, कोई जरूरत नहीं है, टॉफी लेके आना चाहता हूँ, नहीं नहीं मेरे को, मैं खाता ही नहीं टॉफी। पर कभी कभी क्या करोगे, बच्चे की खुशी के लिए आप क्या करोगे, अच्छा चल जा लिया, अच्छा चल तू ये कर ले, है ना। तो इस तरीके से हमें समझनी चाहिए एनालॉजी, ये किस तरीके से भगवान हाँ इतने दयालु हैं। यहाँ पे हमने अर्जुन की चर्चा कर ली है, आगे चलते हैं हम। जी कौन पढ़ेंगे आगे, शिखा माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। 11 वाला श्लोक पढ़ना है। जी माता जी 11 यही, हाँ ये वाला जी। हाँ 11 वाला ठीक है। सामर दिविद बाण
मूर, बल्लभ जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्य तथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। तत्पश्चात हे विदुर, श्री भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। ये सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्ध भूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। हरे कृष्ण। हाँ तो कितने पृथ्वी हिलती थी जब ये राजा क्या करते थे, युद्ध भूमि में विचरण करते थे। तो और भगवान ने क्या किया, शस्त्र उठाया और नहीं, बिना शस्त्र उठाए, है ना। तो इसीलिए अब आप सोचिए कि युद्ध से पहले क्या हुआ था कि कंडीशन क्या रखी, कृष्णा किसकी टीम में जाएंगे, अर्जुन की टीम में जाएंगे, पर कंडीशन क्या है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। सोचो कितना बलशाली होगा कोई, क्यों वो शस्त्र उठा लेंगे तो अच्छा, वो फिर तो विन हो ही गया। जबकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे महारथी थे जो जब चलते थे युद्ध भूमि में धरती हिलती थी। तो उन सबसे भी हाँ सुपर, तो हमें समझनी है उनकी स्थिति, है ना जी। आगे चलते हैं हम जी। कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं? प्लीज रजनीश प्रभु जी, रजनीश प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ी देर में पढ़ूं? हाँ 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 बिल्कुल जी प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी आप पढ़िए। अच्छा। कर्ण, दुशासन तथा शोभन की कुमंत्रणा के कपट जाल के कारण दुर्योधन अपनी सौभाग्य तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों के समेत भूमि पर लेटा हुआ था तो उसकी जांघें टूटी हुई थी। श्री भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। तो भगवान इस दृश्य को देख के क्यों नहीं पसंद हुए, क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि वो भी अपने ही थे। तो वो काम तो गलत कर रहे थे। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इस बात को कि कोई बच्चे हैं हमारे, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। तो बहुत शैतानी की चोट लग गई। जब चोट लग गई तो क्या माता पिता को खुशी होगी या दुख होगा? दुख होगा। दुख होगा, है ना। तो इसी तरीके से क्या है, दुर्योधन क्या था भाई, सारी जो जीव आत्माएं हैं वो क्या है, भगवान के अंश हैं। पर भगवान ने क्या देखा कि भाई वो लॉ जो है भगवान का बनाया हुआ वो ब्रेक कर रहा है ना। इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें भगवान के बनाए हुए लॉ को समझना है। वो सबसे बड़ा लॉ है, हाँ, कानून कह लीजिए या उसको रूल कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए। और हमें उसको समझने के लिए पूरी जान लगानी है। पूरी जान क्यों लगानी है उसको समझने के लिए? अरे प्रभु जी पढ़ लेंगे ना, बहुत ज्यादा सीरियसनेस क्यों चाहिए भक्ति के लिए? नहीं, अगर हमारा लक्ष्य बहुत चरम है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कैजुअल स्टडी से डॉक्टर बन जाते हैं। कोई डॉक्टर है यहाँ पे ग्रुप में? हाँ, कोई इंजीनियर है यहाँ पे, है ना, चलो कोई बात नहीं। तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर या कोई और बड़ी डिग्री कोई हम ले लें, कोई कैजुअल स्टडी से बन जाता है? नहीं बनता ना, पक्की बात है, कैजुअल स्टडी से नहीं बनता ना। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे कि भक्ति का जो मार्ग है वो ऐसा नहीं है कि हम अच्छा नहीं कैजुअल से, अरे गोलोक धाम जाना है चले जाएंगे ना, एक दो माला कर रहे हैं, वीकेंड पे क्लासेस अटेंड कर तो रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या। ये तो इतनी भी नहीं कर रहे लोग, हाँ इतना भी नहीं कर रहे लोग, ये बिल्कुल सही बात है ना। इतनी कमिटमेंट कि हम थर्ड कैंटो के थर्ड चैप्टर पे आ गए, पर अभी जर्नी बहुत आगे है, ये बिगनिंग है। और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भगवत गीता लाल कपड़े में लपेट के रख दी है उसको दोबारा निकाल लें। भगवत गीता हैज टू बी रेड डेली, ठीक है। तो ऐसा ना समझें कि अब हम
सीनियर भक्त हो गए हैं और हमें अब भागवतम पढ़ रहे हैं, तो अब हमें भगवत गीता नहीं चाहिए, है ना। तो हमें भगवत गीता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भगवान के जो रूल्स हैं, भगवान क्या जो सार है ना, सारे वेदों का, वो कहाँ बता दिया है? भगवत गीता में। तो हमें क्या करना है? उसको रट लेना है ताकि हम गलती ना करें, क्योंकि अगर हमें रूल पता ही नहीं होंगे, है ना, तो हम उसको फॉलो कैसे करेंगे। और क्या होता है, संसार में एक नियम होता है, एक सेइंग है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। तो इसका क्या मतलब है कि जो कोई व्यक्ति लॉ ब्रेक कर देता है और कहता है वो मुझे पता नहीं था कि मतलब लॉ ये कहता है, तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है सजा से बचने का। तो हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, अपनी भक्तों के संग में रहना है, हमें ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने हैं शास्त्रों के, है ना। भगवत गीता दोबारा पढ़नी है, और ये नहीं कोई जबरदस्ती पढ़ाएगा तभी पढ़ेंगे जी, क्लास प्रभु जी अब कौन सा बैच शुरू हो रहा है, नहीं, अब हमें आदत पड़ गई पढ़ने की, है ना। तो थोड़ा समय हम अपने आप ही पढ़ सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 श्लोक 4 श्लोक डेली, है ना। उससे क्या होगा, हमारी कॉन्शियसनेस। मैं कई भक्तों के घरों पे जाता हूँ तो उन्होंने क्या कर रखा है, प्रिंट ले रखा है, कुछ श्लोक का लिया और ट्रांसलेशन लिया, उसको प्रिंट लेके वॉल पे लगा रखा है, एक गेट पे लगा रखा है कि अच्छा प्रभु जी हमारे घर में गेट है, हम जब भी जाते हैं इसमें 10 बार जाते हैं, हम श्लोक पढ़ लेते हैं, हमें याद रहता है ना। तो हमें प्रयास करना है। आगे चलते हैं हम, ये सारा हमने कवर कर लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी, अजय प्रभु जी, अजय अमोक प्रभु जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। कुरुक्षेत्र की युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी पर भारी बोझ कम हुआ है, किंतु यह क्या है, अब भी मुझ ही से उत्पन्न यदुवंशी की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक ऐसा है बोझ बन सकती है। तो इसको ना थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं ब्रीफली। तो यहाँ पे है ना, धर्म की ग्लानि से क्या हुआ, पृथ्वी अति बोझिल हो गई। ऐसा नहीं, पॉपुलेशन से बोझिल हो गई। तो दुष्ट लोग जब क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पे प्रकट हुए थे, ना कि जनसंख्या में वृद्धि। वो छोटा सा कारण है, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि जनसंख्या बढ़ रही है जी, है ना। हम बोले अच्छा जी युद्ध क्यों हुआ, अरे युद्ध टाइम टू टाइम ना इसीलिए हो जाते हैं ताकि जनसंख्या कम हो जाए, थोड़ा भार कम हो जाएगा। भार जिसने हिमालय का भार उठा रखा है, हाँ, बड़े बड़े सागरों का भार उठा रखा है, वो कुछ लाखों करोड़ों लोगों के भार से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, है ना। तो हमारे को ये समझने का प्रयास करना है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे, है ना। यह भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए है, और उनकी यह इच्छा कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। क्या मतलब है इसका? जेल क्यों बनाती है सरकार? कि हमें सुधरने का अवसर, भाई जो व्यक्ति कोई गलत लॉ का उल्लंघन कर रहा है तो उसे सुधरने का अवसर मिले। हालांकि वहां जाके क्या होता है, वो और बिगड़ जाते हैं, जैसे हम बिगड़ जाते हैं, है ना। नहीं, यहाँ तो सब भरते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है, हम संसार में आते हैं, ओहो इतनी सारे लालच, इतने सारे एडवर्टीजमेंट, है ना। तो मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो मैंने कहा संसार में ना कुछ ज्यादा रस है नहीं। कह रहे क्या बात कर रहे हो, आपने वो रेस्टोरेंट ट्राई किया है? अच्छा आप वहां गए हो, अब वो जगह घूमने गए हो, अरे वहां बड़ा अच्छा है, वहां पे उन्होंने बड़ा अच्छा बना दिया। तो क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस, और वो उसी में लॉस्ट हैं, उसी में लॉस्ट हैं। और वेरी अनफॉर्चुनेटली कई
कई भाग्यशाली लोग हैं जिनको 60 साल में 70 साल में पता लग जाता है कि अरे भाई ये तो सब मैं खिलौनों से खेल रहा था, मेरी प्यास बुझ नहीं रही, है ना। मैं तो सब ये सब खाना पीना घूमना फिरना सब ट्राई कर लिया, अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर लिए, अभी तक मेरी प्यास नहीं बुझी। कई लोग कहते हैं ना 60 साल, अरे मेरा सब कुछ ले लो, पैसा ले लो, सब कुछ ले लो, बंगला गाड़ी, पर मुझे क्या करो, मुझे ये रस दे दो जो आपके पास है। मैं एक प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं कई साल पहले, जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था, 2000 करीब 12 के आसपास, तो मैं कोई मुझे भक्त वृंदावन उठा के लेके गए, और उस टाइम तक मैं अपने करियर में ठीक ठाक जगह पे था। तो मेरी चेकलिस्ट, मैंने एक चेकलिस्ट बनाता था, तो मैंने कहा कि अच्छा ये गाड़ी हो गई, घर हो गया, अच्छा शादी हो गई, बच्चा हो गया, ये सब मेरी लिस्ट टिक हो गई। फिर भी हमारे चेहरे पे क्या था, वो एक होता है ना मायूसी सी, है ना। कॉर्पोरेट्स में जो काम कर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि अरे कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, कुछ रस नहीं आ रहा, है ना। सैलरी आ जाती है पर रस नहीं आ रहा। तो मैंने वहां देखा भक्तों को धोती कुर्ते में नाच रहे थे, मुस्कान थी उनके चेहरे पे। मैंने कहा अरे भाई कमाल है, हम कुछ इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे चेहरे पे ये मुस्कान नहीं है, ये आनंद नहीं है ना। तो ये आनंद की प्राप्ति कैसे हो गई? एंड दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एट इस्कॉन। मैंने लोगों से प्रोब करना शुरू किया, जानना शुरू किया, है ना। तो बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज में भक्तों की कृपा मिल गई, है ना। पर कई बार क्या होता है, हम क्या देखते हैं, हमारे जो साथ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्को में जाके, हाँ, नशा करने के बाद भी वो नाच नहीं पा रहे। उसके बाद फिर उनको 2 दिन बीमार रहते हैं वो, कि सिर में दर्द हो गया या प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें क्या प्रयास करना है? हाँ, हमें ये देखना है कि किस तरीके से हमें भगवान ने यहाँ किस चीज के लिए भेजा था। भगवान ने यहाँ हमें सुधरने के लिए भेजा था कि अरे कष्ट आएंगे भाई, याद करो मेरे लॉ को फॉलो करो, यू विल बी हैप्पी। और हम क्या देखते हैं कि जो भक्त हैं वो अभक्तों की तुलना में बहुत ही अलग आनंद महसूस करते हैं। हाँ, बहुत ही आनंद महसूस करते। कोई ऐसा है व्यक्ति जो आनंद महसूस ना करता हो भक्ति में? कोई है? अगर कोई है तो मेरे से क्लास के बाद मेरे से बात कर ले। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। ये इस्कॉन की गारंटी है, ये हमारे श्रीला प्रभुपाद की कृपा है, मर्सी है कि जो उन्होंने इतना अच्छा सेटअप बनाया, और गुरु परंपरा की मर्सी है कि जो उन्होंने इतना अच्छे से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। श्रीला प्रभुपाद लेफ्ट हिज बॉडी इन 1977। कितने साल हो गए? 23 + 23, 46 साल हो गए। 46 साल में तो सब लुट-पिट जाता है, पर हमारी गुरु परंपरा ने क्या कर रखा है, इस सनातन धर्म को, इस पद्धति को संभाल के रखा हुआ है। और इसीलिए हम कोर्स क्या करते हैं, सबसे पहले जब भक्ति में, आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने किया होगा, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, है ना, या डिस्कवर योर सेल्फ। तो एक कोर्स होता है परमानेंट हैप्पीनेस को डिस्कवर करने के लिए। तो हमने क्या करना है, टॉय से नहीं खेलना, नकली। हमें रियल आनंद चाहिए, तो रियल आनंद ऐसे ही मिलेगा और उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, है ना। अब हम थोड़ा तेजी से खत्म करेंगे कोर्स को अपने, ठीक है। तो पर ये हम जैसे भागवतम पढ़ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम तात्पर्य घर पे पढ़ें ड्यूरिंग द वीक, है ना। यहाँ पे हम बड़ा जल्दी जल्दी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कौन पढ़ना चाहेंगे? रजनीश प्रभु जी, अगर आप पढ़ सकते हैं तो अब पढ़ सकते हैं आप। मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। या जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे बिल्कुल विलुप्त होंगे। अन्यथा ये संभव नहीं है। मेरे अंतर ध्यान होने पर ये घटना घटेगी। हाँ, तो ये पहले ही सब कुछ क्या है, लिखा हुआ था, है ना। आगे चलते हैं हम। प्रभु जी पढ़िए इसको। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श
प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। हाँ, तो महाराज युधिष्ठिर को स्थापित कर दिया। ये भी बहुत सुंदर है। हाँ जी, कोई और पढ़ सकते हैं हम, या उर्मिल माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित गुरु पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तो ये हमें नहीं माता जी, ये हमें सबको पता है इसके बारे में कि किस तरीके से महाराज परीक्षित को बचाया, है ना। और जो अस्त्र था ये कोई साधारण अस्त्र नहीं था, है ना। ब्रह्मास्त्र जो है वो चलाया, और उससे बचना असंभव था, पर भगवान क्या करते हैं, असंभव कार्य संभव कर देते हैं, है ना, जो हमारी बुद्धि के परे है। इसीलिए हम सोचें कि यार हाँ हमें सारी बातें भगवान की समझ में आ जाएंगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी माता जी, यहाँ से पढ़िए आप। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया, और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। जी। यहाँ पे मैसेज एक ही बस यही है कि किस तरीके से भगवान की जो योजनाएं हैं, है ना, उनका उल्लंघन कोई सोचे कि अच्छा जी मैं कर लूंगा, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को जीवित रख पाया हो बियॉन्ड लेट से 100 साल या 150 साल? नहीं, क्योंकि भगवान ने क्या करा है, लॉ बना रखे हैं, है ना। तो भगवान ने लॉ बना रखे हैं, उसी के हिसाब से हमें जीवन को चलाना पड़ेगा। और जो लोग भगवान के लॉ का उल्लंघन करते हैं उनका क्या है, उनको दंडित होना पड़ता है ना। हमारे शास्त्रों में इतना डिटेलिंग है कि अगर कोई इनको पढ़ने के बाद भी कोई गलत कार्य करता है, मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई पढ़ने के बाद उसको गलत कार्य कर पाएगा, क्योंकि अगर एक बार कोई इसको पढ़ ले फिर वो बोलेगा कि नहीं भाई ये तो साफ सुथरा बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ तो है यहाँ पे, फिर गलत कर क्यों सकते हैं, कर ही नहीं सकते, है ना। पर कोई शास्त्र पढ़ पाए भक्तों के संग में, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। जी, मैं पढ़ता हूँ माता जी इसको। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया कि वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन किया। हम गृहस्थ आश्रम बोलते तो हैं, पर गृहस्थ आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं हम उसको भूल जाते हैं, है ना। तो हमें प्रयास करना है, हमें अब मल्टीपल ब्रांचेस वाली बुद्धि नहीं रखनी। हमें क्या करना है कि हमें भगवान के जो आदेश हैं, कहाँ लिखे हैं, भगवत गीता में। पहले हम भगवत गीता को अपना मास्टर, जिसे कहते हैं ना रेडी रैकनर, हम मास्टर डॉक्यूमेंट बना लें कि अच्छा कोई भी कंफ्यूजन है सबसे पहले अच्छा भगवत गीता खोल लें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ इसका तात्पर्य बहुत विस्तार से दिया गया है कि ज्ञान का अर्थ क्या है ना। ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशविक मतलब पशु जीवन से विरक्त होना है ना। तो हमें क्या करना है, संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है। और वो हमें किस तरीके से हो पाएगा, अगर हम इसको करें, अच्छा कैसे होगा, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई, होगा कैसे। तो ये इस तरीके से होगा कि जैसे हम भक्तों की सेवा में लगेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो हम अपने जीवन का
सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर पाएंगे, है ना। और हम सभी, भगवान ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें सभी को इस लायक बनाया है कि हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ हम कर पाए सेवा, है ना। तो हम भगवान के लिए कुकिंग कर सकते हैं, अगर हम लेट से मंदिर नहीं आ पा रहे हैं या बिकॉज हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, फास्ट हम नहीं रख पा रहे हैं, दवाइयां हैं हमारी, तो हम क्या करें, हम भगवान के लिए हम फूलों की माला बना सकते हैं, है ना। भगवान के लिए जल, भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ, तो हम भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान कह रहे हैं मुझे फूल दे दो, पत्र दे दो, जल दे दो, है ना, फ्रूट्स दे दो। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं, पर भगवान क्या कंडीशन कह रहे हैं कि मुझे भाव से, प्रेम से, है ना, ये नहीं कि ये लो आउटसोर्स कर दिया, वो भी आजकल आउटसोर्सिंग का जमाना है ना, तो हम क्या करें, भगवान की सेवा भी आउटसोर्स कर दें। तो हमें कुछ प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर हम कुकिंग नहीं कर पा रहे तो हम तुलसी जल में डाल के भगवान के पास रख सकते हैं, भगवान को कह सकते हैं अच्छा भगवान मैं अभी यही सेवा कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तुम्हें प्रयास करना है, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हमने ज्ञान ले लिया और हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, है ना। आगे पढ़ता हूं मैं। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह के अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे यहाँ तात्पर्य वगैरह हम डिटेल में पढ़ सकते हैं एज अ होमवर्क, ठीक है। भगवान ने इस श्लोक में तथा अन्य लोकों में, इस लोक में तथा अन्य लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। आगे चलते हैं हम। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। अब यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, इसको ब्रीफली हम पढ़ते हैं यहाँ पे। यद्यपि भगवान किसी भी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि समजायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया है। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी ब्रीफली हम इसको टच करते हैं, चर्चा करते हैं। गृहस्थ जीवन का क्या आजकल अर्थ क्या है देखते हैं। प्राय हम क्या देखते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी जॉब पे लगवाएं, फिर शादी कराएं उनकी, फिर उनके बच्चों को संभालें, और फिर हम बस ऐसे ही बस जीवन खत्म हो जाए। प्राय हम ये देखते हैं आजकल। पर हमें क्या समझने का प्रयास करना है कि क्या वाकई में गृहस्थ जीवन का यही इसी तरीके से स्टेजेस होनी चाहिए थी? नहीं। तो हमें क्या करना है? डिटैचमेंट। अच्छा, डिटैचमेंट कैसे प्रभु जी? हम तो बड़ा प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, और उनके बच्चों से बड़ा प्रेम है ना? आसान है, छोड़ना आसान है। पर हमें क्या करना है? किसी से प्रेम छोड़ना नहीं है। यस प्रभु जी।
हमें प्रेम किससे करना शुरू करना है? भगवान से प्रेम डेवलप करना है। और जो हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं भागवतम, इससे क्या होगा? भगवान के प्रति हमारा प्रेम और उजागर होगा। क्योंकि तभी हम क्या करेंगे? भगवान से इतने अटैच हो जाएंगे, है ना, भगवान से इतने अटैच हो जाएंगे कि बाकी सारी चीजें डिटैचमेंट लगेंगी। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप करना है। और वो आसान है। कैसे आसान है? भक्तों के संग में, सेवाएं करके, भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता। ये नहीं कि अरे हम तो बहुत जान गए, अरे मैं बताती हूँ, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये होता है, ऐसे होता है। नहीं, गलतफहमी है। अगर हम ये क्लेम करते हैं कि भगवान के बारे में हम 5% भी जान गए यहाँ तक पहुंचने के बाद, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ना। तो हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। बाउंड्रीज किस चीज के लिए? भगवान की सेवा के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा सारा जीवन सोसाइटी की सेवा में, अरे हम आरडब्ल्यू में प्रेसिडेंट हैं जी, हमें तो समय नहीं मिलता। हम तो अच्छा जी वो सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, बड़ी रेप्यूटेड सोसाइटी है, मेरी बड़ा मान सम्मान मिलता है। मैंने एक बार पूछा एक किसी से व्यक्ति से, मैंने कहा आप क्यों जाते हैं वहां पे, कितना समय खराब होता है वहां? कह रहे नहीं प्रभु जी, वहां पे बड़ा मेरा रुतबा बहुत है, मेरा मेरी आदर सत्कार होता है, मैं जाता हूँ, मेरे को माला पहनाते हैं। मैंने कहा अच्छा इसीलिए जाते हो क्या आप? तो ही कुड नॉट आंसर कि उन्हें क्या मिल रहा है वहां पे। तो लोग क्या कर रहे हैं? पावर, है ना, मान सम्मान, है ना, और कई बार पॉलिटिक्स। तो बहुत सारी चीजें, हमें लुप्त नहीं होना इस संसार में कि हमने क्या किया। अच्छा जीवन में भगवान, समझ लो आज भगवान आ गए कि चलो भाई चलो मेरे साथ चलो, तो हम बोलेंगे कि अरे अरे क्या किया जीवन में? नाम लिया था? ओ नहीं नहीं, नाम तो लिया नहीं था। अच्छा सेवा करी? अच्छा नहीं, सेवा नहीं की। क्या कर रहे थे? अच्छा जी ये कार्यकलाप कर रहे थे, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें सच्चाई की तरफ अग्रसर होना है। और सच्चाई डरावनी, कई लोगों को डर लगता है, और नहीं नहीं प्रभु जी ऐसी बात है, आप नेगेटिव बातें, नहीं नेगेटिव नहीं है, ये प्रैक्टिकल है ना। तो जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो सारी चीजें क्या लगेंगी हमें? वो बहुत ऐसा लगेगी अरे इसमें क्या इशू है, सच्चाई है ना। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? यक्ष से एक बार जब उनका प्रश्न उत्तर होते हैं तो यक्ष क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा अचरज क्या है इस संसार का, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे बड़ा अचरज यही है कि हर पल कोई जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? स्कीमें बना रहे हैं, एज इफ कि हम यहाँ रहने ही वाले हैं। हाँ, तो हमें यहाँ पे स्कीमें नहीं बनानी, हमें भगवान की स्कीमें पता है ना, भगवत गीता से भागवतम से पता चल रही है भगवान की स्कीम्स। तो हमें क्या करना है? हमें सरेंडर करना है और ज्यादा से ज्यादा भक्तों की सेवा करनी है, हमें भगवान की सेवा करनी है। तो अब जैसे 7 सितंबर आ रहा है, प्लीज डू नॉट थिंक 7 सितंबर बहुत दूर है, वो बहुत पास है। क्योंकि आप 2 महीने अपना काम भी करना है आपको, और यही भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन में कभी कोई ये नहीं बोलता कि आप अपना घर बार छोड़ के सारा सब चीजें इसमें लग जाएं, नहीं, आपको बैलेंस मेंटेन करना है। भगवान गृहस्थ है, इसमें लिखा था ना, गृहस्थी का भी पालन करना है। तो हमने गृहस्थी चलाते हुए किस तरीके से भगवान की सेवा करनी है, किस तरीके से हर समय कॉन्शियसनेस भगवान की रखनी है, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं समय को देखते हुए। नेक्स्ट श्लोक, हाँ जी, कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? मैं पढ़ता हूँ इसको। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसीलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्ति में सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ता हूं। इसीलिए कृष्ण के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में
वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्ति में सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। तो हम बहुत सारे लोग देखेंगे कि हमारे साथ उन्होंने क्लासेस शुरू की पर वो बीच में डामाडोल हो गए। उसका रीजन भगवान यहाँ बता रहे हैं, है ना। तो हमें बिल्कुल निष्ठापूर्वक, हाँ, डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति करनी है ना। यहाँ पे ब्रह्म संहिता में ब्रीफली बताया गया है कि भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है ना। इंद्रियां मतलब सूंघने की शक्ति, खाने की शक्ति, देखने की शक्ति, अर्थात वे किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। मतलब कि कान से श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं। कान से भोजन, हाँ भाई, भगवान है ना, सर्वशक्तिमान इंद्रियां, है ना। तो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। जैसा कि भगवत गीता में, हाँ, भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति यावान यस्मिन अस्मि तत्वतः। तो यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है तो वह भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता। तो इसीलिए हमें दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो भगवान के बारे में नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। एक है जानते नहीं, एक है जानना चाहते ही नहीं। तो हमें क्या करना है, उन पे दया भाव रखना है हमें, है ना। हमें उनसे ये नहीं कहना क्या तुम तो इग्नोरेंस में हो, है ना, ऐसा नहीं कहना हमने। सो एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को श्राप दे दिया। किसकी? भगवान की इच्छा अनुसार यदुवंशी और भोजवंशियों को श्राप दे दिया, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत आगे सुंदर चर्चा आएगी, उसको करते हैं अभी। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि, भोज तथा अंधक वंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए। किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वे द्वारका में ही रहते रहे। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया तथा उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गायें भी दी। तो यहाँ पे भगवत भक्तों की कैटेगरी के बारे में वर्णन आता है। नित्य सिद्ध, है ना। नित्य सिद्ध मतलब जो बिल्कुल शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण में नीचे नहीं गिरते। भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पे आना पड़ता हो, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए कि नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध। साधना सिद्ध में फिर दो कैटेगरी है ना। शुद्ध भक्त जो समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की पूर्णता सेवा में लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हो और किसी भी अवस्था में स्थित हो। ऐसे भक्त हमें मंदिर में बहुत मिल सकते हैं, है ना, कि सारे शुद्ध। कैसे? कि भगवान की सेवा में लगे हैं वो 24/7। हमें प्रयास करना चाहिए, है ना, इन शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। और वो कैसे प्रसन्न होंगे? जब उनके नाम FD करा देंगे, हैं, प्रसन्न हो जाएंगे, हैं। वो कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम भगवान के नियम को फॉलो करेंगे, है ना, जब हम भगवान की सेवा करेंगे। तो हमें ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि, है ना, अगर, और यही टेस्ट है ना। कोई अगर बाबा जी कह रहे हैं कि अच्छा मैं खुश तब होऊंगा जब मेरे अकाउंट में तुम इतने पैसे जमा करा दोगे, है ना, और फिर मैं उस अकाउंट से क्या करूंगा, मैं इंद्रिय भोग करूंगा, तो गड़बड़ काम है ना। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र स्थानों में जाने के लिए भगवान की सेवा को ताक पर नहीं रखते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम क्या करें, अरे प्रभु जी हमारा तो वृंदावन का प्रोग्राम बन गया, हम तो वहां जा रहे हैं, तो जन्माष्टमी है ना, हम वहां सेलिब्रेट करेंगे, तो है ना आप ये सेवा ना किसी और को दे दो। तो यहाँ प्रभुपाद जी
यहाँ पे कितना क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा को ताक पे नहीं रखते। तो इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि हमें धाम में भी क्या करना चाहिए, धाम में भक्तों के संग में ही जाना चाहिए। पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहिए कि अच्छा चलो वीकेंड है चलो आओ घूम के आते हैं, वहां की लस्सी पी के आते हैं, है ना, नहीं। तो हमें भक्तों के संग में जाना है। और धाम में क्या करना है, धाम में अगर जा रहे हैं तो क्या करते हैं, धाम के दर्शन कैसे करते हैं, सुन के, है ना। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, वो विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो अब हम ये पढ़ के ये ना बोलें कि अरे नहीं अच्छा हम तो जा नहीं रहे, वृंदावन का ट्रिप बन रहा है मंदिर से, और नहीं प्रभु जी आपने बताया था कि तीर्थ स्थलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, काउंसलर, हमें कुछ चीजें ना अपनी लाइफ के रूल बना लेने हैं, है ना। जब भी हम कठिनाई में है, परेशानी में है, स्पिरिचुअली पर्सनली भी, तो हम अपने काउंसलर से सलाह लें कि क्या करना चाहिए हमें। वी शुड एक्सेप्ट जो कि चीजें क्या है, भक्ति के अनुकूल हैं, एंड वी शुड रिजेक्ट कोई भी चीज है जो भक्ति के प्रतिकूल है ना। आगे चलते हैं हम। ब्राह्मणों को दान में ना केवल सुपोषित गायें दान में दी गई, अपितु उन्हें सोना चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशु चर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं, आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि दी गई, है ना। तो ऐसे कौन किन लोगों को दी गई, जो समाज के कल्याण में पूरी तरह लगे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किसी कुपात्र को, है ना, सुपात्र होते हैं कुपात्र होते हैं, तो कुपात्र को अगर हमने दान दे दिया तो हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन किसको दान देना है ना। तो यहाँ पे डिटेल में वर्णन है, हम इसको एज अ होमवर्क पढ़ेंगे सभी, ठीक है। और ये लास्ट श्लोक है शायद हमारा। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया, और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौवें तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे, है ना। तो यहाँ पे भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेने का महत्व है, और हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में बताया जाता है कि अगर कोई अपनी तुष्टि के लिए भोजन करता है तो वो पाप का भागी है। तो हम सभी को इसीलिए ये रूल्स पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं, ताकि हमारे यहाँ छप जाए वो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर 3 का समापन हुआ। तो किसी का कोई प्रश्न